कल इसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी थे। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि असम में जो एनआरसी की लिस्ट बनी है, उस लिस्ट के तहत जो हिंदुओं के नाम आ रहे हैं उनको बचाने के लिए सरकार रास्ता तलाश रही है। इसलिए पहले नागरिकता कानून पास कराया गया पहले, और उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि हम एनआरसी भी लाएंगे। को पूछो, आज से 25 साल पहले का लोकसभा इलेक्शन याद रखो, जब आसाम का आंदोलन हुआ था और फखरुद्दीन अली अहमद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे थे, अचानक मतदारों की संख्या 65 to 70% अचानक बढ़ गई 5 साल में। और जब यह चर्चा हुई कि ये लोक संख्या कैसे बढ़ी, इतने मतदार कहां से आए, तब ध्यान में आया कि बड़े प्रमाण पर बांग्लादेश से गलत तरीके से लोग देश में घुस गए और उन्होंने नागरिकता तो मिली, वो वोटर लिस्ट में आ गए, उनकी पार्टियां बनी और आज वो लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारे देश के कानून के नागरिक भी नहीं बन सकते, वो विधानसभा और लोकसभा के सदस्य हुए। मैं सभी लिबरल डेमोक्रेटिक लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा देश दुनिया में है जो इलीगली घुसे हुए विदेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार देगा? क्या कोई ऐसा देश है कि जो इलीगल घुसे हुए विदेशी लोगों को वहां के सब सिविल राइट्स प्राप्त होंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे? आप क्यों कंफ्यूज करते हो? हम तो आसाम में जो मुसलमान है, ये ओवैसी को पूछो कि आसाम में जो 47 के पहले से और अभी भी जो मुसलमान है, उनके कौन खिलाफ है? उनसे किसी को नाराजगी नहीं है, वो हमारे है, भारतीय है, हिंदुस्तानी है। पर जो विदेशों से घुसे, और ये आसाम में आप कहीं भी जाओ, ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग आए, कहां से आए? किसी छोटे बच्चे को पूछोगे तो बताएंगे वो कहां से आए हैं। क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ऐसे विदेशी नागरिक किसी देश में घुस जाएंगे इल्लीगली, और उनको हमने सभी सुविधाएं देनी चाहिए, उनको हमने नागरिकत्व देना चाहिए, वोटिंग राइट देना चाहिए, वो हमारे पार्लियामेंट में आना चाहिए, इन सब बातों का हम सपोर्ट करेंगे? ओवैसी का कहना क्या है? क्या ओवैसी ये साफ कहे कि भाई बांग्लादेशी आ रहे, घुसने दो, उनको सबको नागरिकत्व दे दो, और उनको तो मैं अलग समझ सकता हूं। ये बात को हमने रोका है। हम देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं, माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं, और ये कोई कानून उनके खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है इस बात को हमने अच्छी तरीके से बार बार समझाने की कोशिश की, पर ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये जानबूझकर अपने चुनावी फायदे के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मुसलमानों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं और उनके वोट बटोरना चाहते हैं। इसलिए यह सब उनकी एक्सरसाइज शुरू है। लेकिन इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ना कि असम में एनआरसी की आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद ये सवाल उठने लगे पार्टी के अंदर से ही आपकी कि भाई इसमें तो इतने सारे हिंदू आ गए, कैसे निकाल दें सबको बाहर? आप ये बताइए, शरणार्थी, हिंदुस्तान के संविधान में शरणार्थी की स्पष्ट व्याख्या की है और संविधान में लिखा है कि हिंदुओं को दुनिया के में कोई देश नहीं है, एक नेपाल था वो भी चला गया। तो जब वो आज 24% से लेकर 3% पे आए, क्यों नहीं आप इसके ऊपर चर्चा करते हो कि इतने कम क्यों है पाकिस्तान में? कितने महिलाओं पर बलात्कार हुए, वहां की घटनाएं के वर्ल्ड के रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? तब ये जितना ह्यूमैनिटी के आधार पर ह्यूमन राइट्स वाले बात करते, वो कहां गए हिंदू इतने? बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या क्यों कम हुई? वो कहां गायब हुए, हवा में चले गए? कहां गए वो? कोई तो इसका जवाब दे। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो उनके यहां हुआ है, उन लोगों का, अगर वो हमारे शरणार्थी है तो उनको हमारे देश में रेफ्यूजी करके उनका संरक्षण करना और उनको नागरिकत्व देना हमारे संविधान में लिखा है। ये बात जरूर है कि जो मुस्लिम धर्मी पाकिस्तान में है, वो अगर देश में इलीगली आते तो वो विदेशी है, ये संविधान में लिखा हुआ है। कोई हमने अपनी बात नहीं की, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान में शरणार्थी की व्याख्या की है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम किसी आज देश में रहे हुए सभी धर्म के लोगों के खिलाफ हम नहीं है। हम किसी को देश से बाहर निकालना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते, किसी के ऊपर कोई अन्याय नहीं करना चाहते। और इस प्रकार का अपप्रचार करके लोगों को भड़काने का जो काम चल रहा है, ये केवल पॉलिटिकल स्वार्थ, उसी के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है। और मैं आपके मार्फत उन सबको विश्वास देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इन सब माइनॉरिटी का विकास में विश्वास रखती है। उनकी एक आर्थिक परिस्थिति, देखो गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती, गरीबी हमारी समस्या है। आज मुसलमानों को गैस का सिलेंडर जिस भाव में मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है, पेट्रोल डीजल उसी भाव में मिलता है। उसको रोजगार तैयार करना,
कोई कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में है, रोजगार कैसे निर्माण हो, गरीबी कैसे दूर हो, सस्टेनेबल जीवन कैसे मिले, ये प्राथमिकता है और हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। और हम किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी की धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सबको साथ लेकर देश आगे लेकर जाएंगे और सबका विकास करेंगे। पर उस करते करते हम विदेशी नागरिकों को देश में बसने नहीं देंगे।